हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट, आप लोग लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़े होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे। लिटमस टेस्ट क्या होता है? लिटमस टेस्ट हमें ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम आज एक लिटमस टेस्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी लिटमस टेस्ट के जैसा ही है। यह हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। लिटमस टेस्ट बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और डिटर्मिनेंट क्या बताता है? सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। कैसे? तो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो in previous chapter we have learnt about matrices and algebra of matrices. We have also learned a system of linear equation can be expressed in the form of matrices. How? तो ये pair of linear equation है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लिखेंगे a1 b1 a2 b2 मैट्रिसेस, x y इज इक्वल टू c1 c2। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है। यदि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्म हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पे a1 x b1 y, ऐसे करते हैं a1 x b1 y। तो a1x प्लस b1y, और फिर सेकेंड रो होगा a2x प्लस b2y। तो a2x प्लस b2y, और ये मैट्रिक्स इक्वल होगा c1 c2 के। तो देख सकते हैं कि इधर 2 रोज है और 1 कॉलम है, इधर भी 2 रोज है 1 कॉलम है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है कि two matrices are equal if and only if each elements of each rows and each column, corresponding elements of each rows and each column are equal। तो हम देख सकते हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? c1। उसी तरह a2x प्लस b2y क्या होना चाहिए? c2 होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये हमें मिल गया। तो किसी भी मैट्रिसेस को, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम अब आपको क्लास 10 का एक बात रिकॉल कराना चाहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। आप लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब होता है, क्या कंडीशन है? तो जैसे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2. When a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then these equations has unique solution. Unique solution means only one solution. तो यहाँ से अब हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, a1 b2 is not equal to a2 b1। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। इसको लेफ्ट साइड जब लेके आएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0।
तो ये एक नंबर है, जीरो नहीं होना चाहिए। ये नंबर इस मैट्रिसेस से एसोसिएटेड है। कैसे? ये नंबर इस मैट्रिसेस में एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है? तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे तो देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 हमें मिलेगा। तो यदि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशन इज यूनिक, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहां से ये मैट्रिक्स क्या है? एक नंबर से एसोसिएटेड है, और यदि ये नंबर जीरो नहीं है तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और यदि इसका वैल्यू जीरो है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे इक्वल टू जब हम लेंगे तो ये मिलेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो है, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पैरेलल लाइन हमें मिलेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? कॉन्साइडेंट लाइन हमें मिलेगा, और इसमें मेनी सॉल्यूशन हमें मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 इस मैट्रिसेस के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो नंबर है वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ए नंबर a1 b2 माइनस a2 b1 is associated with determinant is called associated with matrix is called determinant. A number a1 b2 minus a2 b1 is associated with a matrix is called determinant. तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें अब क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये पढ़ना है। लेकिन इस साल के सिलेबस से इसे हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो फिर भी जानना इसको बहुत जरूरी है। बिना जाने हम डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही बेहद ही जरूरी है, हालांकि सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पढ़ना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इतने सारे चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है जो मैट्रिसेस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो टू एवरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ए डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड, ए नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो लिख सकते हैं हम लोग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस aij of order n, a number real or complex is associated, that number is called डिटर्मिनेंट। उसी नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैट्रिसेस क्या है? इनपुट है, और डिटर्मिनेंट उसका आउटपुट है। तो इसको फंक्शन के फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सपोज m क्या है?
सेट ऑफ मैट्रिसेस है, सेट ऑफ मैट्रिसेस। एंड के क्या है, सेट ऑफ नंबर, वो नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो वी डिफाइंड ए फंक्शन f such that m2 k is defined such that is defined as fa is equal to k, where a belongs to m and k belongs to k। तो इस तरीके से भी हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे अब एफ ए क्या है, एफ ए डिटर्मिनेंट है, वेयर एफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। तो ये जो दो बार है वही क्या है, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट है। हम लोग डिटर्मिनेंट को इसी दो बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस का भी साइन ऐसा ही होता है। तो दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आइए जानते हैं आज का यूएफओज क्या है। तो आज का यूएफओज है एमर्प नंबर, EMIRP नंबर। ये कैसा नंबर है, तो आप लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे। प्राइम नंबर क्या है, PRIME। आप इसको उल्टा कीजिए, EMIRP, एमर्प नंबर। तो जैसे प्राइम नंबर क्या है, 13 है, और 13 को जब हम उल्टा करते हैं तो 31 भी हमें एक प्राइम नंबर ही मिलता है। तो 13 और 31 को हम लोग एमर्प नंबर बोल सकते हैं। उसी तरह 17 को हम लोग 71 लिख सकते हैं, 19 को 91 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 91 प्राइम नंबर नहीं है, तो 19 एमर्प नंबर नहीं होगा। और कौन सा नंबर होगा, 37 देख लीजिए, तो 37 और 73 ये क्या है, एमर्प नंबर होगा। तो प्राइम का जस्ट उल्टा क्या है, एमर्प है। तो जो भी प्राइम नंबर, उसका यदि डिजिट्स के सीक्वेंस को उल्टा कर दिया जाए और वो भी प्राइम नंबर मिले तो उसको हम लोग एमर्प नंबर बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/3 सारे हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/1 हो सकता है, 1/2, 1/3, 2/3, 3/3 सारे हो सकते हैं। मीन्स कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों होते हैं। लेकिन आप लोगों को अब पता चल गया है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है। इसलिए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जब भी होगा 1/1 होगा, 2/2 होगा, 3/3 होगा, 4/4 भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्लास 12th तक क्या पढ़ना है, 3/3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट पढ़ना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/1, तो इसका मतलब क्या है कि 1 रो 1 कॉलम मीन्स, मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए के इक्वल होगा। बस यही है। उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसके साथ एक डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड है जिसका वैल्यू क्या होगा, A11, A12, A21,
A22। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो इसको एक्सपेंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो A11 को A22 से मल्टीप्लाई कीजिए, A11 इंटू A22 माइनस A21 A12, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही होगा। अब हम जानते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A1 A2 B1 B2 और ये मैट्रिक्स किसी प्लेन के दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी प्लेन के दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा। मान लेते हैं ये A है और ये OB क्या है? B वेक्टर है। अब इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये जो वर्टेक्स है C, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A1 प्लस B1 एंड A2 प्लस B2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी ये जो वेक्टर है A, हम इसको क्या लिख सकते हैं? A1I प्लस A2J। थोड़ा मैं वेक्टर से इसको रिलेट कर रहा हूं क्योंकि 11th क्लास में आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं। यदि इसको इसका एरिया बोला जाए आपको निकालने के लिए, इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो कैसे निकलेगा वो मैं बता रहा हूं। तो A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J और यहाँ पे B इज इक्वल टू मान लीजिए क्या हो जाएगा? B1I प्लस B2J। अब ये पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, तो आपको पता होगा कि A क्रॉस B क्या बताता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। तो यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब निकालेंगे A1I प्लस A2J B1I प्लस B2J। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, A1 B1 I क्रॉस I प्लस A1 B2 I क्रॉस J प्लस A2 B1 क्या है? J क्रॉस I, J क्रॉस I प्लस A2 B2, ये हो जाएगा J क्रॉस J। आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना आता होगा, जैसे A1 A2 I क्रॉस I, A1 B2 I क्रॉस J प्लस A2 B1 J क्रॉस I और A2 B2 J क्रॉस J। अब I क्रॉस I और J क्रॉस J क्या होता है? I क्रॉस I इक्वल टू 0 और J क्रॉस J इक्वल टू भी 0 होगा। और I क्रॉस J क्या होता है? I क्रॉस J K होता है और J क्रॉस I क्या हो जाएगा? माइनस K। तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा। ये क्या बच गया आपके पास? A1 B2 K प्लस A2 B1 माइनस K। तो यहां से आप देख सकते हैं कि A1 B2 माइनस A2 B1 एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। यानी इसका एरिया क्या होगा? A1 B2 माइनस A2 B1। और ये नंबर किससे एसोसिएटेड है? ये मैट्रिक्स से ही तो एसोसिएटेड है। A1 B2 माइनस A2 B1 मीन्स डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो एरिया बताता है। किसी भी प्लेन में यदि पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का क्या बताएगा? एरिया बताएगा। यही डिटर्मिनेंट
ऑफ ऑर्डर 2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3 होगा। 3/3 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, R1, R2, R3 और C1, C2, C3। तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। इसका एक्सपेंशन कैसे हम लोग करेंगे? मेन काम क्या है डिटर्मिनेंट में? एक्सपेंड करना। तो इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो 6 तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो टोटल क्या हो गया? 6। हम किसी भी रोज और किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ये A11 यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि ये किस रो और किस कॉलम में है। तो A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे, उसके एलिमेंट को भूल जाएंगे। तो बाकी क्या एलिमेंट बचा? A22, A23, A32, A33। यानी हमें सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा, A22, A23, A32, A33। फिर आपको यहाँ पे माइनस साइन देना है। अब माइनस साइन क्यों देना है ये हम अभी बाद में बताते हैं। प्लस माइनस प्लस, तो कोफैक्टर क्या होता है? यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आपको क्या देना है? माइनस देना है। जब R1 के एलोंग हम एक्सपेंड करेंगे और जब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, तो क्या करना है? A12, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट है, तो हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को भूल जाएंगे और बाकी जो एलिमेंट बचेगा, क्या बचेगा? A21, A23, A31, A33, ये बचेगा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे A13 क्या है? अब आपको पता चल गया, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा तो हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को भूल जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे A21, A22, A31 और A32। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको इजिली क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं और आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके A11 ये हो जाएगा आपका A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, A21, A33 माइनस A31, A23 और प्लस A13, A21, A32 माइनस A31, A22। तो हम बता रहे थे कि प्लस कहाँ पे होगा और माइनस कहाँ पे होगा। तो आपको ये चीज सिंपल याद रखना है। अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट आप करते रहिए। प्लस, एक बार प्लस होगा तो दूसरी बार माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पे यदि आप रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंडिंग एलोंग रो 2। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब ये
रो 2 के लॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये A21 लिखेंगे। A21 तो हमारा आपको क्या करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। क्या बचेगा, A12 A13, यहां देखिए A12 A13 A32 A33 A32 A33। यहां पे देख लिए क्या होगा, माइनस होगा, तो इसलिए इसके आगे माइनस लगाइए। फिर इसके आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको आप प्लस दीजिए। A22 जब देंगे तो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो सबको भूल जाना है। क्या बचेगा, A11 A13 A11 A13 A31 A31 A33, और फिर माइनस आएगा यहाँ पे देखिए A23 जब लिखेंगे तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को भूलना है। अब फिर क्या बचेगा, A11 A12 A11 A12 और A31 A32 A31 A32। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी तरह C1 के लॉन्ग कर सकते हैं, C2 के लॉन्ग कर सकते हैं, C3 के लॉन्ग कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर स्पेस में 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर स्पेस आपको हायर स्टडी में पढ़ना है, वेक्टर स्पेस में 3 पॉइंट्स को स्टडी कर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए ये 3 वेक्टर है ABC, जो कि क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट एक क्यूबॉइड का था, लेकिन तो ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर स्पेस में किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 3 वेक्टर है स्पेस में, तो उससे हम एक पैरेललोपाइड कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या है, एक पैरेललोपाइड है। जो पैरेललोपाइड कैसे बनता है, तो ये एक क्यूबॉइड के शेप का ही है। जब हम ऊपर से एक फोर्स लगाएंगे तो इस शेप में आ जाता है। पैरेललोपाइड मींस इसके सारे फेस क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यूबॉइड में क्या होता है, सारे फेस ये आपके रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे फेस पैरेललोग्राम है। पैरेललोपाइड में सारे फेस क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तो मान लीजिए कि ये 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स ABC को, तो इसका जो वॉल्यूम होता है कैसे निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा A, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के इक्वल होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताएगा। मींस कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़े होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग इस सिंबल में लिखते हैं ABC। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और यही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहले फॉर मैट्रिक्स A, बार अंडर बार A इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड नॉट मॉडुलस ऑफ A। मीन्स ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ A नहीं पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में। उसके बाद दूसरा है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। आपको पहले भी बताया है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। और तीसरा पॉइंट है फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो
उस रो के अलोंग कीजिए या उस कॉलम के अलोंग कीजिए जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, 1 0 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें दो जीरो है। तो हम रो 1 के अलोंग कर सकते हैं या C3 के अलोंग भी कर सकते हैं। तो रो 1 में क्या है, दो जीरो है, C3 में भी दो जीरो है। तो इन दोनों में से किसी के अलोंग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 फर्स्ट रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, क्या हो जाएगा 2 0 0 2। तो सिंपल आपका बाकी टर्म क्या होगा, जीरो जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा, ये हो जाएगा 4। आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। इजियर कैलकुलेशन के लिए आपको उस रो और उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है जिसमें मैक्सिमम जीरोज हों। फोर्थ नंबर पॉइंट है, व्हाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय -1 i plus j वी कैन मल्टीप्लाई बाय +1 और -1 अकॉर्डिंग एज i plus j इज इवन और ऑड। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो हमें याद रखना ही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं क्या करना है। यदि हम लोग aij लिखते हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ -1 टू द पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी aij को हम लोग क्या लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 टू द पावर i प्लस j। जैसे आपके पास a11 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई विथ -1 टू द पावर 1 प्लस 1। आई के जगह में क्या है, 1 है, जे के जगह में भी 1 है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा +1। उसी तरह यदि a12 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 मीन्स -1 टू द पावर 3 -1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि i प्लस जे क्या है, 1 प्लस 1 इवन है और i प्लस जे यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो यदि i प्लस जे क्या है, इवन है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय +1 और i प्लस जे यदि ऑड है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है -1 से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, इफ a इज इक्वल टू kb where a and b are square matrices of order n, then determinant of a is equal to k to the power n, determinant of b where n is equal to 1 to 3। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे a मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 2 4 0 और b एक और मैट्रिक्स है 1 1 2 0। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, a इज इक्वल टू क्या है, 2 2 4 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 1 2 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 2b है, a इज इक्वल टू क्या है, 2b है, यानी k के जगह में 2 है और ऑर्डर क्या है इसका 2/2 यानी कि 2 है। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ b। इसको आप चेक करके देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 0 -4 इंटू 2 तो -8 होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ b देखिए कितना होगा, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 तो -2 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -8 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू -2 यानी कि 4 डिटर्मिनेंट ऑफ b यानी कि 2 इंटू 2 टू द पावर b।
तो कहने का मतलब है कि A इज इक्वल टू के बी हो और वो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है A और B, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू k टू द पावर n। मीन्स यदि यहाँ पे 2 हो तो 2 टू द पावर n, 3 है तो 3 टू द पावर n, और वो n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। 6 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, नोट द लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, इट इज नॉट ए नंबर, ये ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स। और दूसरा डिफरेंस है, मैट्रिक्स में बी ऑफ एनी ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 by 1, 1 by 2, 2 by 2, 2 by 3, 3 by 3, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट इज ओनली एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 भी हो सकता है, लेकिन हमें 3 by 3 तक ही पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।